बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और स्वागत है आपका व्हाट अबाउट एपिसोड 2 के अंदर। इसके अंदर मैं ज़्यादातर जो नए फ़ोन्स आने वाले होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ और एक स्पेशल फ़ोन है जो कि रिलीज़ होने वाला है काफ़ी ज़्यादा जल्दी और मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 2019 की जो मेन स्मार्टफोन की थीम है उसको फॉलो अप करता है। तो जैसे कि मेन 2018 की जो थीम थी बेसिकली जो नॉचेस के फ़ोन थे, जो नॉचेस आते थे फ़ोन के अंदर, बड़े बड़े नॉच आते थे, छोटे छोटे नॉच आते थे, हर साइज़ के नॉच आपको देखने को मिले थे। कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स थे जिन लोगों ने नॉच नहीं दी थी और मतलब कि ओप्पो फाइंड एक्स और वीवो नेक्स्ट जैसे जो उन लोगों ने मोटराइज्ड पैनल्स दिए थे आगे वाले कैमरा के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है। चाहे लोगों को नॉचेस सुंदर लगे या नॉचेस बेकार लगे, लेकिन इवेंचुअली नॉच जो है वो एक तरीके से रुकावट ही है स्क्रीन को पूरा का पूरा इमर्सिव बनाने के अंदर। तो 2019 के अंदर अपन वो वाला पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करने वाले हैं। 2019 के अंदर नई नॉचेस का पैटर्न आएगा और ये वाला जो फ़ोन है ये एक तरीके से पहली एंट्री है उस वाली चीज़ के अंदर। जैसे कि मैंने सैमसंग के भी लीक्स देखे थे, सैमसंग गैलेक्सी S10 के उसके अंदर जो कैमरे का जो कटआउट था वो एक तरीके से गोल, एक तरीके से पंच होल जैसा था। जैसे कि हम पेपर के अंदर जब पंच करते हैं उसको एक होल बनाते हैं, वैसा का वैसा कटआउट जो है आपको फ़ोन्स के देखने को मिलेगा। इधर कोने में, इधर या फिर इधर किसी भी कोने के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो फ़ोन है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है Honor View 20। तो ऑनर हुआवे की ही एक सब ब्रांड है, जैसे कि पोको शाओमी की है और रियलमी ओप्पो की है। तो एक तरीके से ऑनर जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे फोन्स निकाले हैं पास्ट के अंदर भी, 2018 के अंदर भी और 2019 के अंदर भी वो धमाके करने वाला है। तो फिर हम देख लेते हैं इस वाले फ़ोन का थोड़ा सा ओवरलुक। ये वाला फ़ोन जो है वो चाइनीज़ युआन जो कि करेंसी है वो लगभग 3000 का मिलता है, मतलब कि CNY 3000 का। तो अपने को 40 से 50,000 के बीच में पड़ेगा। ये वही वाला प्राइस टैग है जहाँ पे OnePlus 6 आता है, ये वही वाला प्राइस टैग है जहाँ पे Vivo Next आता है और जो कि बेसिकली जो फ्लैगशिप का जो स्टैंडर्ड होता है वो इतना ही होता है। बाकी जितने भी फ्लैगशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं, जैसे कि एप्पल वगैरह के, या फिर उनमें वाकई में कुछ ज़्यादा अच्छी खूबियाँ होती हैं जैसे कि गूगल पिक्सल का कैमरा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, जैसे कि मैंने कल बात करी थी Redmi Note 7 के बारे में। इसके अंदर भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका कैमरा जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इवेंचुअली Huawei Mate 20 Pro में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा था। और आगे वाला कैमरा है जो कि होल के अंदर आपको देखने को मिलता है, डिस्प्ले के अंदर होल के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा सेल्फी वगैरह खींचने के लिए भी। मेरे ख्याल से 22 से 30 जनवरी तक अपने यहाँ इंडिया में आ सकता है, लेकिन प्री बुकिंग जनवरी 15 से स्टार्ट हो जाएगी। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो लगभग 30 से 40,000 के बीच में पड़ेगी 6GB और 128GB वाले वेरिएंट के लिए। इसमें तो काफी ज्यादा वेरिएंट आएंगे, जैसे कि 6GB रैम, 8GB रैम वाले। तो वो ओवरऑल तो बुकिंग जब चालू होगी उसके बाद ही पता पड़ेगा। इसके अंदर डुअल सिम आती है, 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसके पिक्सल 1080x2310 है। लेकिन इसके अंदर इन लोगों ने जो है एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी है, जैसे कि लीक जो रूमर्स बताते हैं इन लोगों ने इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी है। इसके अंदर TFT की LCD डिस्प्ले आती है जो कि एक तरीके से पुराना सा टेक है, बट एमोलेड डिस्प्ले दे दो तो वाकई में इसका जो लेवल होता है वो फ्लैगशिप लेवल का होता है। इसके अंदर प्रोसेसर आता है वो स्नैपड्रैगन का नहीं आता है, जैसे कि Huawei के फोन्स में कभी भी ज्यादातर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर नहीं आते हैं, वो खुद के प्रोसेसर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हाई सिलिकॉन का Kirin 980 SoC प्रोसेसर आता है जिसके 2 कोर्स 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और जो बाकी के 2 कोर्स हैं वो 1.92 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं और जो बाकी के 4 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस जो है ये काफी ज्यादा अच्छी दे देगा, लेकिन इवेंचुअली वो बात मैं तभी बता पाऊंगा जब मेरे हाथ में वाला फोन आएगा। इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं लगा सकते और वाकई में 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका जो सेंसर है वो Sony IMX586 का सेंसर है, तो काफी ज्यादा सही सेंसर है। और इवेंचुअली जो फोटो वगैरह की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी ही होनी चाहिए, जैसे कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं। तो ओवरऑल जब भी वाला फोन रिलीज होएगा मार्केट में इसका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करें इस वाले चैनल को। और आई होप ये वीडियो पसंद आई भाई। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।